आज की इस क्लास में मैं जोगिंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी घर पर ही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 गणित अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना की प्रश्नावली 5.4 की प्रश्न संख्या 4, 5 व 6 को हल करेंगे। ये इस अध्याय की वीडियो का पार्ट नंबर 12 है। इससे पहले 11 पार्ट बन चुके हैं। यदि आपने वह नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें जाके जरूर देख लेना। और हम इस अध्याय में अभी तक 5.4 की प्रश्न संख्या 3 तक हल कर चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि हम प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक टॉपिक को क्लियर कर कर चल रहे हैं, स्पष्ट उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ताकि आपकी समझ में बिल्कुल सारा गणित आ जाए और आपको कहीं इधर उधर जाना ना पड़े और ट्यूशन की आवश्यकता भी ना पड़े। देखिए अब प्रश्न नंबर 4, निम्न कोणों को चांदे से मापिए और उनके माप लिखिए। चांदे, प्रोट्रैक्टर, क्या बोलते हैं इसे? प्रोट्रैक्टर, चांदा। अब चांदे का प्रयोग हमने बताया हुआ है, हमारी एक वीडियो है ज्यामिति बॉक्स वाली। हमने एक वीडियो बनाई थी ज्यामिति बॉक्स की, उसमें हमने ज्यामिति बॉक्स के अंदर जितने भी उपकरण हैं उन सभी के प्रयोग के बारे में विस्तार से चर्चा की हुई है। उसे मैं आई कार्ड में भी दे दूंगा और लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, ये कौन है? इन्हें हमें चांदे से माप कर लिखना है और उनके नाम भी लिखने हैं। अब ये देखिए, ये होता है चांदा। इसे ध्यान से देखिए कि ये एक अर्धवृत्ताकार है। क्या है? अर्धवृत्ताकार है, यानी कि आधा वृत्त है ये। और इसमें इधर से इधर तक नंबर लिखे हुए हैं। देखो 0, 10, 20, 30, 40 और 80, 180 तक लिखे हुए हैं। और इधर से भी इधर को, यानी कि इसमें क्लॉकवाइज भी लिखे हुए हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी लिखे हुए हैं। जैसे इधर से इधर को भी चलते हैं जब भी लिखे हैं और इधर से इधर को भी लिखे हुए हैं। अब इससे हम कोणों को बनाते भी हैं और कोण की माप भी करते हैं। अब कैसे माप करते हैं? इसमें सबसे पहले हमें एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें एक यहाँ पर एक कट दिया हुआ है। देखो यहाँ लाइन के बीच में एक ये कट दिया हुआ है। तो इसे हम क्या करते हैं, जहां पर रेखा, जो यहाँ पर कोण का शीर्ष होता है, शीर्ष, वहां पर हम इसे रखते हैं। अब देखिए ये पहला एक कोण है, इसमें हम क्या करेंगे कि ये शीर्ष है और इसके ऊपर हम इसे रखेंगे। ये देखिए हमने इसे इसके ऊपर रख दिया और इधर से काउंट करना शुरू करते हैं। 10, 20, 30। देखिए आप ध्यान से देखिए, ये 30 अंश का कोण है। कितने का है? 30 अंश का। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 30 अंश। अब जब ये 30 अंश का कोण है तो चलो इसका नाम भी लिख देते हैं। अब देखो 30 अंश का कोण है, कौन सा होगा ये? न्यून कोण। कौन सा होगा? न्यून कोण। जबकि उसने कहा नहीं नाम लिखने के ऊपर, हम नाम भी लिख देते हैं। अब ये देखिए बी वाला, बी में अब देखो इसके शीर्ष पे कोण के ये रखेंगे, ये रखें और इस नीचे वाली लाइन के ऊपर ऊपर की लाइन लाएंगे। अब देखो काउंट करिए आप, ये सही होगा। अब देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130। तो कितना हो गया ये? 130 अंश। कितना हो गया? 130 अंश। अब इसे आप इस लाइन को भी आधार मान सकते हैं। इस लाइन को भी अगर आप आधार मानेंगे तो फिर आप इधर से काउंट करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130। देखिए इधर भी है, ऐसे भी है, 130 ही हो जाएगा। तो आप दोनों लाइन में से किसी भी लाइन को आधार मान सकते हैं। अब ये कोण तो आप भली बातें जानते हैं, बिल्कुल सब समझ गए होंगे। ये कितना है? 90 अंश। कितना है? 90 अंश। देखो इसे देख भी लेते हैं हम। ये देखिए ये 90 अंश है। अब इसके बाद इसे देखो, अब इसमें क्या करेंगे हम बताओ? एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा। तो हम सबसे पहले इस कोण को, इस लाइन को आधार मानते हैं। तो हम यहाँ पर इसे रखेंगे और ये लीजिए
अब इसे हम काउंट करते हैं, 10 20 30 40 50। तो ये कोण हो गया कितना, 50 अंश का। अब इसे इसे हम यहाँ से आधार मानते हैं और इस पे लेते हैं। देखो ये भी हो जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130, ये हो जाएगा 130 अंश। और ये कोण देखो, ये 90 अंश का कोण है, ये 90 अंश तो नहीं है, हाँ 95 है, ये 95 अंश का कोण है। तो इस प्रकार देखिए ये न्यून कोण होगा। इस कोण को बताइए क्या होगा, ये अधिक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक कोण। ये क्या हो जाएगा, समकोण। समकोण, ये अधिक कोण, ये तो दोनों ही अधिक कोण हो जाएंगे। ये और ये दोनों अधिक कोण हो जाएंगे। 50 अंश का कोण है, ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण। क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न में हमने चांदे से मापना सीख लिया है। कोणों को हम चांदे से कैसे मापते हैं एक बार और बताते हैं आपको। इस पॉइंट को कोण के शीर्ष पर रखते हैं और उसकी किसी भी रेखा को आधार मानकर कोण की माप कर सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 5, किस कोण का माप बड़ा है, पहले आकलन कीजिए और फिर मापिए। देखिए उसने कहा है कि ये दो कोण दिए हैं, कौन से कोण का माप बड़ा है, पहले आकलन कीजिए, यानी कि पहले देखकर ही आइडिया लगाइए और उसके बाद फिर मापिए। अब देखो ये हमारा एक आरए टेस्टर है, हमने आरए टेस्टर बनाया है। कैसे बनाया, ये इसे पहले ऐसे फोल्ड किया फिर ऐसे फोल्ड कर लिया। अब ये 90 अंश का कोण है, ये पूरा 90 अंश का कोण है। तो जो कोण इसके इस किरण और इस किरण के बीच में आएगा वो कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। क्या होगा, न्यून कोण होगा। अब देखो अगर हम इससे भी आइडिया लगाते हैं तो यहां देखो ये कहाँ आ रहा, इसके और इसके बीच में आ रहा है, इसका मतलब न्यून कोण तो है, ये भी न्यून कोण है। अब आकलन कर, पहले आकलन कहा उसने। अब देखो अगर हम इसे ऐसे फोल्ड कर देते हैं, कैसे फोल्ड कर देते हैं, ऐसे, तो ये जो पूरा कोण था ये 90 अंश का था। अब ये ऐसे फोल्ड कर दिया तो ये कितना होगा, आधा कोण हो जाएगा, ये 45 का हो जाएगा। तो अब चलो देखते हैं कि 45 का भी है नहीं, ये 45 अंश से भी कम है और ये भी 45 अंश से कम है। यानी कि ये तो आइडिया लग रहा है कि ये कोण छोटा है, ये कोण बड़ा है, पर बिल्कुल सही हमें इसकी माप नहीं मिल रही है। अब सही माप के लिए हम क्या करेंगे, चांदे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, चांदे का प्रयोग करेंगे। चलो अब चांदे से मापते हैं। अब देखो क्या करेंगे, हम इसके शीर्ष पे यहाँ पर हम ये पॉइंट लाएंगे, ये ले आए, और इस लाइन के नीचे ये नीचे वाली लाइन लाएंगे। ये देखो अब ये देखो कितना होगा, 10 20 30 और 5 35। तो ये 35 अंश का कोण हो गया। कितने का हो गया, 35 अंश का कोण। अब इसे देखते हैं, ये हो जाएगा 50 अंश का। कितना हो जाएगा, 50 अंश का कोण हो जाएगा। अब देखो कौन सा कोण बड़ा है, कोण बी बड़ा है। तो अब हम यहां लिखेंगे कोण माप, इसका मतलब मेजर, अंग्रेजी में बोलते हैं मेजर। कोण बी बड़ा है कोण ए से, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। नंबर 6, निम्न दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है। देखो इसमें भी यही प्रश्न है सेम, पहले आकलन कीजिए और फिर मापन द्वारा पुष्टि कीजिए। सेम प्रश्न नंबर 5 जैसा है, बस अंतर यह है कि इसमें जो कोण दिए हैं वे नीचे को हैं, उसमें ऊपर को कोण थे, उनकी जो किरणें थी वे ऊपर को थी, इसमें नीचे को है। अब देखो इसमें भी अगर हम आरए टेस्टर से आइडिया लगाते हैं, देखो अगर हम इस कोण को आधार मानते हैं, इस किरण को आधार मानते हैं, इस रेखा को आधार मानते हैं, तो अगर हम ऐसे चलेंगे तो ये तो 90 अंश का हो जाएगा।
ये कितने का हो जाएगा, 90 अंश का। तो अब इससे आधा हो सकता है ये, चलो देखते हैं। देखो ये इससे हाँ लगभग आधा है। कितना है, आधा है। अब इसे देखो, अगर हम इस किरण को, कोण की इस भुजा को आधार मानते हैं तो हम, और इधर को चलो, ये तो हो जाएगा 90 अंश का। अब जब ये 90 अंश का हो जाएगा तो इसे देखते हैं, ये 45 से कम आ रहा। कितने से आ रहा है, 45 से कम। तो इस तरह आकलन करने पर तो हमें लग रहा है कि यह कोण छोटा है और यह कोण बड़ा है। फिर भी इसके बाद हम इसे चांदे से मापते हैं। अब देखो, यहाँ पर इसके शीर्ष पर इसका ये पॉइंट रखेंगे और यहाँ पर लाइन के ऊपर लाइन, तो ये हो जाएगा 10, 20, 30, 5, 35। ये कितना हो गया, 35 अंश। और ये इसे भी देखो, ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 5, 45। ये हो जाएगा 45 अंश। अब देखो कौन सा बड़ा है, ये कौन बड़ा है ना, तो 45 अंश बड़ा है 35 अंश से। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हमने चांदे का प्रयोग करके कोणों की माप करना सीख लिया है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।